हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमपी एडीपीओ के लिए जीएस पार्ट और एमपी स्पेशल पार्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सीरीज। टारगेट फॉर आईक्यू पर एमपी स्पेशल के लिए यानी एमपी जीएस और एमपी एडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके जो है ज्वाइन हो सकते हैं। 750011 0314 75110314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके भी आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हिंदी और इंग्लिश में देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले देखें तो ऑप्शन नंबर पहले का डी है, क्योंकि वाल्मीकि जो है वो कहाँ पर है, बिहार में। बाकी तीनों कहाँ पर हैं, ये आपके एमपी राज्य में। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रदेश, इंग्लिश मीडियम वाले इधर देखते रहेंगे, कौन सा प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य में राज्य का नृत्य है, कौन सा मध्य प्रदेश राज्य का नृत्य है। तो नंबर 2 की बात करेंगे तो वो है मंचो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो ये है 3 का बी, खंडवा में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश किस वन्य अभ्यारण्य के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है, वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। तो वो है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, वो है नौरादही। इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में है, एशिया का। तो वो है फिफ्थ का ए, उज्जैन में। और आपको पता है उज्जैन जो है महाजनपदों में अवंती नाम से इसको जाना गया, इसकी राजधानी अवंती थी। और उज्जैन में जो है वो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो है हमारा एक विश्व प्राचीन मंदिर, उसका नाम मुझे बताइएगा, जो उज्जैन में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नंबर 6, देश की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो है सी, 5वां स्थान है। पहले नंबर पर आप लोगों को पता होगा जनसंख्या में यूपी है, और दूसरे पर जो है वो आप लोग महाराष्ट्र का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य में कितनी सीटें आवंटित हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं राज्यसभा में, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वो है कौन सा, सी, यानी 11 सीटें। ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित 2 युग में से कौन से 2 राजधानियाँ थी महाजनपदों की, तो महाजनपदों की राजधानी का बताना नंबर 8 का ए, ये है अवंती और पांचाल। ठीक है, दोनों ही कहाँ हैं, इनमें से दोनों ही राजधानियाँ थी, बाकी नहीं थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पंगुरिया अशोक का एक लघु शिलालेख है, किसमें यह स्थित है, कहाँ पर, पंगुरिया माइनर रॉक एडिक्ट कहाँ पर है अशोक का, ये बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, ये है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन है, बाघ गुफाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। और इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसके सारे सही हैं। ये गुफाएं भिन्न चित्रों के लिए जानी जाती हैं, भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, और गुफाओं की पहली शताब्दी के अंतर्गत 3री शताब्दी के इसके बीच में जो है बनी थी, मध्य प्रदेश के धार जिले से बगानी नद के तट पर है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन इसके सही हैं। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो 11th का है सी, वो है महू डिस्ट्रिक्ट, महू में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 12 में, और मैं सीधा आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया जबलपुर में, ये सही, पहला ही आंसर इसका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कथनों पर विचार करने, होशंगाबाद मंडल को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। होशंगाबाद का निर्माण होशंग शाह गोरी ने, जिसे मांडू नरेश कहते हैं, उसने कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का है सी ऑप्शन, यहाँ पर दोनों ही सही हैं इसमें। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, ये संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो ये अगर 14 की बात करें तो ये हो जाएगा डी, भोपाल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है क्वेश्चन नंबर 15 में, उज्जैन को जो महाकाल नगरी या मंदिरों के विजय के रूप में जाना जाता है। शाहजहाँपुर और रतलाम उज्जैन संभाग के 2 महत्वपूर्ण जिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी, दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए जिलों का कौन सा जिला शहडोल संभाग से संबंधित नहीं है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आपका, ऑप्शन नंबर डी, ढिंडोरी। 17 है, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ क्योंकि थेप्टलाइट्स के हमले के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया, उज्जैन और मालवा की विजय प्राप्त करी। इसमें दोनों का ही बताना है आप लोगों को, ऑप्शन कौन सा ठीक है 17 का, तो 17 का हो जाएगा डी। तो ये तो ना तो पहला ही है और ना दूसरा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विषम है,
तो विषम आपको बताना है 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी विद्याधर। देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रामगढ़, रतलाम, शाहजहाँपुर और उज्जैन जिले किससे संबंधित हैं? तो 19 का हो जाएगा सी, वो है मालवा से। ठीक है, नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर कथनों पर विचार करना है। बुंदेलखंड के संबंध में पहले बताया, बुंदेलखंड को पहले जो है वो जेजाक भुक्की के नाम से जाना जाता था। काली सिंध पश्चिमी सीमा का प्रतीक है बुंदेलखंड का। काली सिंध मार्क्स द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ बुंदेलखंड। तो ये बताना है 20 का आंसर हो जाएगा आपका डी, न तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, त्रिपुरी राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये बताना है 21 का सी ऑप्शन हो जाएगा कलचुरी। और इसके बाद परमार वंश के बारे में, तो परमार वंश कहते हैं, परमार जो है वो धार को अपनी राजधानी बनाया। सबसे प्रसिद्ध राजा यशोधर्मन था। तो 20 का हो जाएगा एक, केवल एक सही है, इसमें परमार ने धार को अपनी राजधानी बनाया। 23 है निम्नलिखित में तो गलत बताना है, तो 23 हो जाएगा ए, जमुनापरी गाय, यही जो है इसमें गलत है। ठीक है, बाकी तीनों ठीक है, गाय की वैरायटी जमुनापरी नहीं है। अब देखिएगा 24 में जो है कुछ हमने क्या करा है, ये कुछ मैचिंग है। अगर हम यहाँ से देख लेते हैं तो ग्रेफाइट है शहडोल, ज़िले का नाम है कोरडम है ये सिद्धि, कोल है बिटूल बैतूल और यूरेनियम ग्वालियर। ठीक है, तो 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, यानी फर्स्ट का सी ग्रेफाइट बैतूल और 2 का बी यानी कोरडम शहडोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित से कौन सा सोना है मध्य प्रदेश के उत्पादक जिलों में? बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश? तो 25 का है डी, वो है सीधी, कटनी और शहडोल। ठीक है, तो ये हमने मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज बनाई है MP ADPO के लिए। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके, जिसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपर हैं और बाकी GS के 5 MP स्पेशल हैं, जैसे इस तरह के पेपर हैं MP ADPO के लिए, और माइनर एक्ट इंक्लूडेड हैं, कुछ हमारे माइनर एक्ट के भी सेक्शन हैं। इस प्रकार से टोटल 35 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल है, आप लोग वहाँ से जाके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।